हाँ, शेप ऑफ द अर्थ, आपके चैप्टर का नाम है आवर वर्ल्ड, पहला चैप्टर है शेप ऑफ द अर्थ। धरती का शेप कैसा है। कभी भी आप समुद्र के किनारे जाना, जब आप समुद्र को देखोगे ना ध्यान से, तो जहां पे आपको लगेगा कि समुद्र का एंड हो रहा है, ऐसा लगेगा इसके बाद कोई दुनिया नहीं है। वहां पर ऐसा, जैसा आपकी पिक्चर दिखाई दे रही है ना या नीचे, ऐसी पिक्चर दिखती है वहां पर भी, कि ऐसे गोल गोल सा दिखता है और ऐसा लगता है उसके उस पर कुछ नहीं होगा, सब खत्म। ठीक है। तो इन द पास्ट पीपल बिलीव दैट अर्थ वॉज फ्लैट। पहले लोग कहते थे, जैसे अब आप भी सोच सकते हो कि अर्थ में जैसे आप रह रहे हो फ्लैट है ना, आपको तो कमरा कैसा दिखता है, फ्लैट दिखाई देता है, सड़क कैसी दिखती है, लंबी दिखाई देती है, तो आप सोचते हो सब कुछ फ्लैट है। दे वर ऑफ द व्यू ऑफ दैट इफ दे सेल्ड ऑन वन डायरेक्शन। जब वो एक डायरेक्शन में जाते थे, जैसे ये लोग जा रहे हैं, तो उनको ये लग, तब वो देखते थे कि अर्थ फ्लैट है। दे वर ऑफ द व्यू, जब वो देखते थे तो उन्हें लगता था, जब एक दिशा में जाते थे, कि अर्थ जो है, पुराने समय में लोग ऐसा महसूस करते थे कि अर्थ जो है चपटी है, फ्लैट है। ठीक है। दे वुड फॉल ऑफ द अर्थ, और आगे जाएंगे तो वो गिर जाएंगे। अगर ऐसे गोल सी हो, जैसे ये लोग जा रहे हैं, सीधे सीधे जा रहे हैं, और देखो अगर फ्लैट होती तो गिर जाते ना आगे जाकर, पर ये गोल है, देखो ऐसे हो गए। आफ्टर मेनी ईयर्स ऑन एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर माने होता है खोजकर्ताओं ने, एक्सप्लोरर होते हैं जो लोग खोज करते रहते हैं। आफ्टर मेनी ईयर, बहुत सालों तक, एन एक्सप्लोरर, एक खोज करता थे, उनका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। क्या नाम था उनका? फर्डिनेंड मैगलन। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो फर्डिनेंड मैगलन को। फर्डिनेंड मैगलन थे एक, वो जहाज चलाते थे, सेल्ड अक्रॉस द ओशन इन द वन डायरेक्शन। उन्होंने जहाज चलाया एक ही दिशा में, देखो चला रहे ऐसे सीधे सीधे चलते चले गए, वो एक ही दिशा में गए। और उन्होंने बताया कि अर्थ का शेप जो है वो राउंड है। ठीक है। उन्होंने ये बताया कि अर्थ का शेप राउंड है। देखो अब उन्होंने, अगर सीधी होती तो सीधे सीधे जाते, है ना, पर देखो उन्होंने यहाँ से चलना शुरू किया, चलते 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 वो नीचे को झुकना शुरू हो गए, और फिर ऐसे करते करते वो गोल गोल सर्कल बनाते हुए फिर उसी जगह पर वापस आए। तो उन्होंने बताया कि अर्थ का जो शेप है वो राउंड शेप है। राउंड भी नहीं कहते, अभी आपको राउंड बताया जा रहा है, बट स्फेरिकल शेप कहते हैं। ऊपर ऐसे थोड़ा चपटी है, नीचे से थोड़ा चपटी है, बीच में पूरी गोल है। जैसे आपका वो बड़ा सा एक बॉल आता है ना, ऊपर से चपटा सा होता है, नीचे भी चपटा सा होता है, और बीच में फूला सा रहता है। आते हैं ना, जैसे संतरा होता है, देखो कैसा होता है, ऊपर भी दबा होता है, नीचे का दबा होता है, और बीच में बॉल जैसा होता है। और पूरी बॉल कैसी होती है, वो तो पूरी गोल होती है ना। तो ये था आपका। और उसके बाद है फिर द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ इज ऑफन, ये देखो जो मैंने आपको बताया अभी अभी, कि जो एक्चुअल शेप है अर्थ का, द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ इज ऑफन सेड टू बी एन ऑब्लेट सेफ्रॉइड। बट जो एक्चुअल शेप है अर्थ का, उसको ऑब्लेट सेफ्रॉइड कहा गया है, कि वो ऑब्लेट सेफ्रॉइड है। अब ऑब्लेट सेफ्रॉइड का मतलब होता है जो ऊपर और दो तरफ से दबी हुई है, चपटी है। ठीक है। दिस मीन्स दैट द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली राउंड, इसका मतलब है अर्थ पूरी तरह से राउंड नहीं है। मैं देखो अभी आपको शेप बना के बताती हूँ। यानी कि जो आपकी अर्थ है ना, ऐसे है, ओ सॉरी, कंट्रोल, ऐसे, ऐसे है। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, अभी देखो दिखाती हूँ मैं आपको ये डायग्राम जो बना हुआ है इधर, ये देखो। उफ, ये जो है आपका ग्लोब दिख रहा है ना आपको, ग्लोब सबको दिखाई दे रहा होगा अपने अपने स्क्रीन पे। देखो ये यहाँ पर भी एकदम चपटा है और यहाँ पर भी चपटा है, इसको ऑब्लेट शेफ्रॉइड कहते हैं। या आपसे कोई पूछता है अर्थ का शेप कैसा है, तो आप बताओगे स्फेरिकल है। कैसा शेप है? स्फेरिकल। यानी यहाँ चपटी है और यहाँ पर ये चपटी है, और बीच में ये पूरी ऐसे है। ठीक है। तो ये था आपका अर्थ का शेप। ठीक है। Exactly round, rather it is plugging in the
मिडिल। ब्लगिंग माने होता है फूली हुई। ब्लगिंग मीन्स क्या होता है? स्टिकिंग आउट ऑफ द सरफेस। हाँ, सरफेस से चिपकी हुई या फूली हुई सी है। ऊपर की तरफ कैसी है? चपकी हुई है। देखो ये देखो ऐसे चपटी हुई है, ठीक है, चिपकी हुई है सरफेस के साथ। उसके बाद इन द मिडिल एंड स्लाइटली फ्लैट ऑन द टॉप एंड द मिडिल में कैसी है? फूली हुई है, और ऊपर नीचे दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, तो ये था आपका अर्थ का शेप। फिर ग्लोब एंड मैप के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अब आपको मैप, वो ग्लोब आपके पास घरों में होता है, बहुत लोग घरों में भी देख सकते हैं। अब देखो इस ग्लोब को ध्यान से, इतने छोटे छोटा सा जाल दिख रहा होगा। ये देखो ये देखो ऐसे करके लाइन आई है, ये देखो नीचे जा रही है, ऐसे ऐसे आई है, और फिर देखो ये लाइन आई है जिसपे मैं पेन चला रही हूँ। ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी होती है ग्लोब के ऊपर, ये इसको डिवाइड करती है। ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी होती है पूरे ग्लोब पर, ऐसे और ऐसे, ये जाती है यहाँ ऊपर, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ठीक है, ये पूरे ग्लोब पर होती है। अर्थ पर भी ऐसे लाइनिंग बनी हुई है रियल में। टेक अ मैप, आप एक मैप लो या ग्लोब लो और देखो वो क्या दिखाते हैं आपको, अर्थ कैसी दिख रही है उसके बारे में दिखाते हैं। और मैप और ग्लोब को क्यों यूज किया जाता है? मैप किसी ने यूज किया है आज तक? आप गूगल मैप का यूज क्यों करते हो, पता है आपको? आपके मोबाइल पे, सबके मोबाइल पे गूगल मैप होता है। क्यों यूज करते हो आप उसको? कोई एक बताएगा। गूगल मैप की हाँ, हम कहाँ हमको जाना है वो लोकेशन देखने के लिए। नमन ने बिल्कुल सही बताया, लोकेशन देखने के लिए। हाँ, तो मैप का यूज क्यों होता है? लोकेशन देखने के लिए। ग्लोब का यूज भी होता है, हाँ जैसे महाराष्ट्र। मैम ऐसे कि हमें कहीं जाना होता है तो हमें पता लग जाता है कि किधर जाना है। हाँ, तो मैप में कुल मिला के हम लोकेशन देखते हैं, कौन जगह कहाँ पर है। उसी तरह ग्लोब भी होता है, आप देख सकते हो ग्लोब में कौन सा सागर कहाँ पर है, कौन से पहाड़ है, कौन सी नदी है। ग्लोब पर भी बिल्कुल अर्थ वाली फीलिंग आती है कि घुमा घुमा के हम उसको देख सकते हैं। और मैप कैसा होता है? वो पूरा फ्लैट होता है। देखो लिखा हुआ है, ग्लोब कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है। ग्लोब कैसा होता है? 3D होता है। 3 डायरेक्शन। हाँ, 3 डायरेक्शन का होता है, यानी उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और 3 डिमेंशनल विड्थ भी होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ होता है उसमें, है ना। अर्थ की तरह बड़ी होती है। इट वी कैन नॉट लुक एट इट इज होल, पर हम उसको पूरा, अर्थ को हम एक बार में पूरा देख पाते हो? आप अर्थ को पूरी देख पाए हो कैसी है? अर्थ को तो आसमान में स्पेस पे जाएंगे तभी दिखेगी, है ना। उसी तरह अर्थ को हम नहीं देख सकते, पर ग्लोब को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ देखने में ऐसी होती है, ऐसे घूमती है। द ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ एज इट लुक्स फ्रॉम स्पेस। अर्थ, जो ग्लोब होता है वो अर्थ का एक मॉडल होता है। जैसे अब आपको आम, पहले सबसे पहले जब मान लो आपने कोई फल है जो नहीं देखा है, ठीक है, तो आप कैसे देखते हो? आप उसको पिक्चर बुक पर देखते हो, ठीक है। आजकल तो प्ले टॉय आने लगे ना, उस तरह के बने हुए टॉय आने लगे, आप उनको देखकर समझते हो अच्छा ये ऐसा होता है देखने में। तो बस ग्लोब भी वैसा होता है। ग्लोब को देखकर ये पता चलता है कि अर्थ ऐसी होती है, स्पेस से अर्थ ऐसी दिखती है, ठीक है। ये सबको पता चल गया होगा आई थिंक। फिर अब आपको बताना यस मैम। बस बस ज्यादा नहीं शोर। अ मैप इज अ फ्लैट, और मैप कैसा होता है? मैप ऐसे पेपर की तरह होता है, फ्लैट होता है एकदम, ठीक है। 2 डायमेंशनल होता है, यानी 2D होता है। 2D का मतलब उसमें सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, कोई ऊंचाई नहीं होती है। जो और मैप की जो बुक होती है उसको एटलस कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं। यानी कि वर्ल्ड के मैप, वर्ल्ड के बाद हर कॉन्टिनेंट का मैप, कॉन्टिनेंट के बाद उन कॉन्टिनेंट के अंदर जो जो देश आते हैं उनका मैप। सिर्फ मैप की बुक होती है, उसको क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। एटलस हाँ बोलते हैं। हाँ, 2 डायमेंशनल ड्रॉइंग ऑफ द इंटायर पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द अर्थ, पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द अर्थ की। जैसे आपको इंडिया का है, अब मैं आपको इंडिया पढ़ाऊंगी तो आपको इंडिया का मैप दिखाऊंगी, ठीक है। वर्ड पढ़ाऊंगी, वर्ड का मैप दिखाऊंगी, तो वो मैप होगा जो एक पेपर पे बना हुआ होगा। जैसे ये क्या है, देखो आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ये क्या है?
देखो पेपर पे बना हुआ है, ये मैप है, ठीक है। अभी जब आप इसको ग्लोब पर देखोगे ना तो ये ऐसे राउंड में दिखेगा आपको, जैसे मैंने दिखाया ऐसे राउंड में दिखाई देगा, ठीक है। और मैप कैसा होता है, वो फ्लैट होता है, ठीक है। और उसमें सब कुछ, आपको अमेरिका का मैप देखना हो अमेरिका का उठा लो, आपको भारत का देखना है भारत का उठा लो, यूपी का देखना है यूपी